मैं निधि शुक्ला, बहन राष्ट्रीय कवित्री मधुमिता शुक्ला। साथियों, मैं हिंदुस्तान की वो बदनसीब नागरिक हूँ जिसे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी की आहट मात्र से डर लगता है। सुन के आप हैरान जरूर होंगे, पर आपको भी जानने का हक है और आपको भी जानना चाहिए कि आखिर मैंने ये क्यों कहा। वजह सिर्फ इतनी है कि मधुमिता के हत्यारे अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी, जिनको सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सीबीसीआईडी, सीबीआई सभी लोगों ने जिन्हें मधुमिता का हत्यारा माना है, माननीय अदालत ने, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी ने मधुमिता के साथ इंसाफ किया। ये अलग बात है कि कभी भी कानून का सम्मान अमरमणि ने नहीं किया और अदालत के फैसले को माना ही नहीं, क्योंकि न्यायालय ने जो सजा दी थी वो उम्र कैद की थी और वो जेल में रहने के लिए थी। लेकिन अमरमणि ने कभी ऐसा नहीं किया। वो हमेशा अस्पताल में रहा और वो भी 5 स्टार सुविधाओं से लैस होकर के जनता दरबार लगाता रहा, आज भी लगा रहा है। मधुमिता का परिवार में 15 अगस्त आने वाला है, सोच सोच के ईश्वर को याद कर रहे हैं कि कोई अनहोनी ना हो, वरना आगे का जीवन भी इसी केस में ही लगाना पड़ेगा। साथियों, वजह सिर्फ ये है कि अमरमणि ने माननीय मुख्यमंत्री के वहाँ एक प्रत्यावेदन दिया है, जिसमें कि कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है, जो एक प्रोसेस होता है। रिपोर्ट मांगी गई है और बड़े अफसोस के साथ मुझे आप लोगों को ये बताना पड़ता है कि शासन में कुछ गैर जिम्मेदार लोग, कारागार प्रशासन के लोग, किस कारण से झूठी रिपोर्टें बनाकर अमरमणि के अच्छे चाल चलन की बात कर रही है। मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे अधिकारियों पर कि जो एक अपराधी के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं। हम अभी उन लोगों का नाम नहीं लेंगे, समय आने पर सारी चीजें सामने आएंगी। देखिए, मधुमिता केस में जिस दिन हमने इंसाफ की मांग करी थी, मैंने उसी दिन सर पे कफन बांध लिया था। अमरमणि से मुझे जान का बेहद खतरा है, पर मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि हमने तब भी कहा था कि मैंने तो अपनी जिंदगी एक बाजी पर लगा दी, मैंने तो अपनी जिंदगी एक बाजी पर लगा दी, देख ले इस दौर में इंसाफ भी होता है क्या। अमरमणि की कोशिशें जारी हैं, सब तरफ उसका नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन जिन अधिकारियों ने अमरमणि के खिलाफ, अमरमणि को लेकर के जो गलत रिपोर्टें लगाई हैं, कभी ना कभी उनको इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। थक हार के मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका प्रस्तुत कर दी है, जिसकी सुनवाई इसी अगस्त में होनी है और फैसला भी आना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये आग्रह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, अमरमणि की याचिका पर जो माननीय मुख्यमंत्री के वहाँ है,
उस पे उसको सजा माफ़ी ना दी जाए, क्योंकि वो 100% गलत रिपोर्टें वहाँ पर लगाई गई हैं। आरटीआई से प्राप्त तमाम सबूत हैं हमारे पास जो ये साबित करते हैं कि वो रिपोर्टें गलत हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त का पावन पर्व आप जरूर मनाएं, लेकिन 20 वर्षों से अनवरत अपना जीवन, अपना भविष्य, सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया है। मेरे परिवार ने इंसाफ की खातिर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आज के वक्त में कोई एक दिन किसी के लिए नहीं देता। ऐसे समय में मैंने और मेरे परिवार ने 20 वर्षों तक संघर्ष किया है। मेरी व्रत बहन, मेरी मधु, हर कोशिश करके भी उसको हम इंसाफ ना दिला पाए पूरा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस पर्व को मनाते समय मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात पहुंच जाए कि वो मधुमिता केस के साथ इंसाफ कर पाए और ऐसे हत्यारों को कभी माफ ना करें। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बाद में है, पहले वो एक संत हैं, एक योगी हैं, एक महात्मा है, और महात्माओं के दरबार से कभी भी एक हैवान के लिए, हत्यारे के लिए सजा माफी नहीं होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अंत में मैं 4 लाइनें जरूर कहूंगी कि अमर तिरंगे का हर उत्सव जब जब आता है, अमर तिरंगे का उत्सव जब जब आता है, सांसें मेरी थमने लगती, दिल घबराता है। 26 जनवरी आए तो दहशत होती है, 15 अगस्त की आहट से ही मन डर जाता है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि 15 अगस्त वाले दिन मधुमिता केस में कोई अन्याय ना हो। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी ये जो कारनामे उन्होंने कर रखे हैं रिपोर्टें बना करके, वो कतई वो लोग सफल ना हो और सरकार मधुमिता केस में इंसाफ करे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात की है और करा भी है, उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया भी है। तो अमर मणि के प्रति भी कोई मुरव्वत न बरती जाए। धन्यवाद।